फैमिली मैट्रिमोनियल लॉज में होता ही क्या है? आखिर पारिवारिक रिश्तों में होता ही क्या है? जी हाँ, या कि आपने सामने वाले को परेशान कर दिया या उन्होंने आपको परेशान कर दिया। परेशान करने के भी जो कारण होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। अगर आपका पति या पत्नी आपकी इज़्ज़त को उछालने की कोशिश करे, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की समाज में कोशिश करे, अपने दोस्तों के सामने, परिवार, रिश्तेदार या नेबर्स के सामने अगर ऐसी कोशिश करता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? और मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या साथ ही साथ आप शेड्यूल कास्ट या ट्राइब को बिलॉन्ग करते हैं या अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को बिलॉन्ग करते हैं और आपके ही कम्युनिटी के किसी व्यक्ति ने आपके फेवर में अगर गवाही दी, तो क्या वो गवाही कोर्ट मान्य करेगी या नहीं? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे और हम बात करेंगे अगर आपका पति या पत्नी आपकी इज्जत को उछालता है समाज में अपने दोस्त, रिश्तेदार, नाते या आसपास में रहने वाले नेबर्स के साथ में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पारिवारिक रिश्ते पर, तलाक के केस पर? इस पर्टिकुलर सवाल का हम जवाब लेंगे। एक पर्टिकुलर जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, जो जजमेंट है कृष्णपाल सिंह वर्सेस बिमला 1988 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 39। ये काफी काम आने वाला जजमेंट है आपको। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो लीगल कंटेंट है हम आपको देते रहते हैं, इस वजह से हमेशा मैं आपसे करता हूं रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो लगातार लॉ से संबंधित वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं बिमला देवी वाला जो केस था, जो मैंने आपको बताया, कृष्णपाल सिंह वर्सेस बिमला 1988 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 39। इस पर्टिकुलर जजमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई। पहली बात क्या, मान लीजिए आपकी पत्नी आपको समाज में, परिवार के सामने, आपके दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, नेबर्स के, जो आपके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस में, मोहल्ले में आपको बदनाम करे, ऐसे एलिगेशन लगाए। ये लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, मतलब पति पत्नी के लिए करता है तो भी ये सेम एप्लीकेबल है और अगर पति पत्नी के लिए करता है तो भी सेम एप्लीकेबल है। ये पर्टिकुलर रेफरेंस एक जजमेंट का, इस वजह से मेरी भाषा लड़के के फेवर में हो सकती है, लेकिन ये दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल है, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि पत्नी पति को समाज में, दोस्तों के सामने गंदे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती है, साथ ही साथ वो कहती है ये चोर है, ये एक तरीके का झूठा व्यक्ति है, साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये व्यभिचार करता है, दूसरी लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ इसके संबंध हैं, इस तरीके के एलिगेशन लगाना दोस्तों के सामने और बाकी सब जो मैंने आपको बताया, अगर वैसी हरकतें हैं तो। अगर इसके साथ ही वो आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो एक इमेज है, उसे डैमेज करने की कोशिश करे और लोगों के सामने आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो इज्जत है, उसे उछालने की कोशिश करे, या आपका पति अगर ऐसा करे तो भी वो एप्लीकेबल है। या कि अगर वो खाने में आपको भभूत मिला करके दे, थोड़े से जादू टोने वाली चीज़ें, हालांकि लॉ में इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपोजिट पार्टी, ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि अगर उसके प्रति ऐसा होता है तो एक तरीके का मेंटल टॉर्चर या अपराध तो है ही। जहाँ पे मेंटल क्रुएलिटी आ जाएगी, मेंटल क्रुएलिटी जहाँ पर आएगी, वहाँ पे निश्चित तौर पे ये आपका एक आधार बना देता तलाक का। तो अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो निश्चित तौर पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आप ऐसे रिश्ते से निकल सकते हैं। आप मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड तो लेंगे ही लेंगे। आपको कृष्णपाल सिंह वर्सेस बिमला का 1988 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 39 जजमेंट भी काम आएगा। और जहां पर मान लीजिए आपके ही कम्युनिटी में रहने वाले आपके कोई पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, आपके फेवर में अगर गवाही देते हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ वाइफ ऐसा करती थी, हमारे सामने उसने ऐसा किया या ऐसा कहा, या पड़ोस में उसने इज्जत उछालने की कोशिश की, कई बार झूठे शिकायतें दर्ज करी, या पत्नी के प्रति पति ने अगर ऐसा किया और अगर उसके दोस्त या रिश्तेदार या नाते में रहने वाले लोग अगर गवाही देते हैं, तो भी ऐसी स्थिति बनेगी और आपके फेवर में कोर्ट डिसीजन देगी। जहां पर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहां पे मामले को रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में कहा कि बिल्कुल गलत था। जहां पर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप होंगे, परिवार के लोग, जो नेबर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वही लोग आपके मामले को सपोर्ट करते हैं और इस वजह से काफी महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि अगर आपके रिश्ते को कोई एक पक्ष, चाहे वो पति है या पत्नी है, वो धूमिल करता है, आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन को समाज में, दोस्तों के सामने या लोगों के सामने अगर खराब करने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से ये मानसिक प्रताड़ना होगी। और कृष्णपाल सिंह वर्सेस बिमला का जजमेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है। आपको पर्टिकुलर जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ कोई प्रश्न है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी मुझे पूछ सकेंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं, मुझे जरूर आपकी बात हो जाएगी। नंबर इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से डाला हुआ है। साथ ही साथ
अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके प्रश्नों की देने की कोशिश करता हूं। आप सभी इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल, जहां से कानून की जो जानकारी लगातार हम आप तक देते हैं, आपको पहुंचाते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इस कामने के साथ। जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में।